भाई हिसार लोकसभा चुनाव की गतिविधियां और तेज हो गई है। अब हर पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। नामांकन हो चुके हैं और अब सब सीधे निशाने तान रही है। बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े नेता जो हैं वो बड़े बड़े वोट बैंक पर अपना निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इस समय मैं जहां मौजूद हूं, मुझे सूचना मिली और जैसे सूचना मिली वो सूचना कहीं ना कहीं सही भी नजर आ रही है कि रणजीत चौटाला को जिताने के लिए, हिसार बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार है रणजीत चौटाला, और उसे जिताने के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए यहाँ पर मेयर गौतम सरदाना जो कि गुप्त मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हिसार के अंदर मैं बात करूं तो अलग थलग एरिया में देख लीजिए, यहाँ बिल्कुल सारा खाली एरिया पड़ा है और इस एरिया में यहाँ पर बिल्कुल सूना खाली एरिया, और यहाँ पर सबको बुला करके अलग थलग मीटिंग ले रहे हैं, अलग थलग कुछ करने वाले हैं। क्या प्लानिंग चल रही है वो जानेंगे और ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी और किस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी लेवल पर ये तैयारी की जा रही है। आपको बता देते हैं, पहले भी व्यापारियों से मिल चुके हैं गौतम सरदाना, और पिछले दिनों राजगुरु मार्केट में हमें सूचना मिली, हम पहुंचे और हमने दिखाया भी किस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। और अभी एक और सूचना मिलती है कि गौतम सरदाना यहाँ पर एक खुफिया मीटिंग ले रहे हैं। खुफिया मीटिंग है और काफी लोग इसमें पहुंचे हुए हैं, मार्केट के आसपास के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शहर के बड़े बड़े व्यापारी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और मेयर गौतम सरदाना जी उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, बड़े लेवल पर ये मीटिंग हो रही है और पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही है, गुपचुप तरीके से क्या कुछ होने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए, नारे भी लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है बड़ी प्लानिंग यहाँ पर मेयर गौतम सरदाना ने कर ली है। जिस तरीके से पहले हिसार के अंदर राजगुरु मार्केट में प्लानिंग की और अब यहाँ पर भी बड़े लेवल पर प्लानिंग कर लिया। चलिए एक बार चलते हैं, बातचीत करते हैं, भाई ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है। तमाम शहर के बड़े बड़े व्यापारी मेरे सामने देख पा रहे हैं, सभी यहाँ पर मौजूद है, जो ये सभी लगभग क्लॉथ मार्केट के हैं और हिसार न्यू क्लॉथ मार्केट या यहाँ जो एक और क्लॉथ मार्केट है यहाँ के व्यापारी है। तो एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या प्लानिंग इनकी चल रही है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम जी प्रधान जी आपका? सरदार जयंत ऊजा जिम्मी। अच्छा जिम्मी साहब, ये इतने सारे व्यापारी एक छत के नीचे इकट्ठे हो गए, क्या करने वाले? कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा परिवर्तन? ये मेयर जी का बदलाव है हमारे लिए। तो मेयर जी आए हैं, हमारे को बुलाया तो हम आ गए हैं सब। अच्छा, और मेयर जी जहाँ कहेंगे हमने भी वही जाना है। हमारा सबसे एक ही निवेदन है कि सब अपना वोट जरूर करें, जितनी पोलिंग बढ़ेगी उतना ही फायदा हमारे को मिलेगा। क्या बात है। और उसी की तैयारी मेरे ख्याल लग रही है, उसी की तैयारी हो रही है आप लोगों की। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए सर, ये मेयर साहब ने ऐसा क्या कर दिया, क्या जादू छिड़क दिया, क्या कर दिया बीजेपी पार्टी? देखो ना कि मेयर साहब के जादू से ही आ रहे हैं सारे। अच्छा क्या बात है। तो ऐसा बीजेपी पार्टी ने क्या कर दिया जिसके लिए आप सभी मतलब यहाँ आ रहे हैं, ये बताइए। ये तो मेयर साहब बताएंगे, मेयर साहब के जादू चल रहा है यहाँ तो। अच्छा चलिए बिल्कुल उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और तमाम और भी व्यापारी मौजूद है, इनसे भी। सर नमस्कार, एक बार थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर। जी जी, अब यहाँ के वरिष्ठ व्यापारी भी हैं और बुजुर्ग भी, हम सब से में ये बताइए ऐसा क्या जादू चल रहा है कि इतने व्यापारी इकट्ठा हो गए, ऐसा क्या फायदा करवा दिया बीजेपी ने? मेयर साहब का स्वभाव ऐसे, उनकी एक आवाज पे सारे लोग आ जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा क्या कर दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तमाम व्यापारियों की कोई बुद्धि चेंज कर दी, क्या कर दिया? चुनाव का टाइम, ऐसा क्या कर दिया ये तो बता दीजिए। जी जी, इनको सबको साथ लेके चलने की कला आती है, इसलिए आया रमी के साथ आ। क्या बात है। तो क्लॉथ मार्केट फेस वन की मार्केट में मैं इस समय मौजूद हूँ मैं, और यहाँ पर इस समय आप देख पा रहे तमाम व्यापारी मौजूद हैं। और अच्छा, सरपरस्त ब्रह्म नागपाल जी काफी वरिष्ठ व्यापारी हैं और व्यापारियों के साथ खड़े भी रहते हैं। मैंने सुना है कुछ व्यापारियों के लिए कुछ खास भी किया इतने सालों में पार्टी ने, ऐसा क्या खास किया जिसके लिए आप सभी? ऐसा है, आज हमारे मेयर जी गौतम सरदाना जी आए थे, मैंने कहा धन्यवाद करने के लिए बुलाया था। हमारी मार्केट में 4 चांद लगा दिए हैं। ये देख ले, पहले यहाँ कुछ सड़कें बिल्कुल नहीं थी, खड्डे थे, सारे कच्चे थे, सड़कें पक्की कर दी, ग्रिल लग गई सारी। देखो बाउंड्री पे पत्थर लग रहा है, उसके लिए मैंने धन्यवाद के लिए बुलाया था इनको कि आपका धन्यवाद क्या, हमारा ये काम आपने इतना कराया है। ये शोरूम इतने भव्य शोरूम बन गए, इन्हीं की बदौलत बने हैं, नहीं तो नक्शे पास नहीं होते, कभी कोई दिक्कत ही। ये सारा काम इन्होंने सारा ठीक करवा दिया। तो अभी जब आए तो यहाँ तो वोटों की अपील भी की है, वोट भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के, तो हम भी बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या बात है भाई आप सभी इनके साथ, भाई इनकी बात से सहमत है आप सभी? एक बार हाथ खड़े करके बता दीजिए सभी। ये देख लीजिए, तमाम कपड़ा मार्केट फेस 1 के तमाम व्यापारियों ने एक साथ हाथ उठा करके यहाँ पर एक साथ जो है इन पूरी बात का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये बताइए, मैंने ये भी सुना है कि ये काम जो है ये 10-15 सालों में जो पहले नहीं हो पाया इस सरकार में, ये 2-3 साल में काम सारा हुआ है। यहाँ पर कुछ, यहाँ रात को आते डर लगता था। ये पीछे है ना थोड़े लोग, फेस 1 की मार्केट जहाँ पर पिछले कई सालों से जो है यहाँ पेंडिंग पड़ा था, झुग्गी झोपड़ी थी, लोग इधर से आ जाते थे, नशे के कारोबार करते थे, सारा दिन घूमते रहते थे, चोरियां होती, सारी तो बाउंड्री करवा दी इन्होंने, ग्रिल लगा दी, अब रास्ता वो बंद कर दिया हमने।
मतलब मेयर साहब ने करवाया सारा, कमेटी नगर निगम ने करवाया, हमने तो क्या करवाया, सारा क्रेडिट को ही जाता है। अब वहां से कोई बंदा इधर आ नहीं सकता, तो मार्केट बिल्कुल सेफ हो गई है बिल्कुल उस वजह से। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती थी, वारदातें होती थी। हम भी कई बार खबरें यहाँ पर आ चुके हैं कि फेज 3 के अंदर जो मार्केट, फेज 1 की जो मार्केट है यहाँ पर काफी वारदातें होती है, लेकिन अब जो है बहुत सुरक्षित और साफ सुथरी मार्केट बन चुकी है। कहीं ना कहीं ये श्रेय आप देखो ये दुकान बिल्कुल अकेली खड़ी है, कोई डर नहीं है यहाँ, बिल्कुल उधर से पहले गुजरते, अब कोई नहीं गुजरता, बिल्कुल रात को 24 घंटे भी कोई खतरा नहीं है यहाँ पर अब। बिल्कुल बिल्कुल। और फैक्टर सब भाग गए यहाँ से अब। बिल्कुल। और इसके अलावा मैंने एक बात और भी सुनी है, वो भी व्यापारियों से जानेंगे कि भाई 250 के 255 के करीब ऐसे व्यापारी है जिनको दुकानों की इस सरकार ने सुविधा भी दी है, उनको मालिकाना हक दे दिया जो किराएदार थे, ऐसा कुछ भी है? वो यहाँ पर नहीं है, वो और जगह यहाँ नहीं है, ये तो सब ये खुद मालिक है, खुद खरीद के बनाई, वो ये जगह नहीं है, प्रधान जी बताएं। आपकी भी दुकान बिल्कुल थी, 50 साल। एक बार और आ जाइए आप, जिसकी भी थी वो भी हमारी ही थी, फैमिली की थी सारी लगभग, क्योंकि हमारी पुरानी प्रत्येक दुकानें राजगुरु मार्केट में ही है जी। और वहां पर जो है 20 साल पुरानी दुकानों को देने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था और वो बिल्कुल पूरा हुआ है और उसमें भी रियायत दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जो रजिस्ट्री रेट था, कलेक्टर रेट था, मान लीजिए 1 लाख रुपए गज था, तो उसमें भी 40% की इन्होंने मतलब मेयर साहब ने और सबने बना के भेजी थी फाइल और उसको भी सरकार ने अप्रूव किया और हमारे को दुकानें मिली और बहुत स्मूथ प्रोसेस था। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक फार्म भरना था, उसके बाद उनकी नोटिफिकेशन थी, उसके अनुसार दुकानों को नाम करा दिया गया। क्या बात है, हो चुकी है ना, हो चुकी है, उनको हुए 255 हो चुका है, 255 वो मेरे साथ बताएंगे, मुझे वो नहीं पता है कितनी दुकानें थी, लेकिन उसमें मेरी खुद की भी दुकान थी। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत बधाई पाजीनू भी। और भाई ये भी मालिक बन चुके हैं जो किराएदार थे, मेरे ख्याल में 20 साल से किराएदार ही थे, 40-42 साल से किराएदार ही थे और किराएदारी को आते थे। भाई ये दुकान किसकी है? वो सरकार की, आप तो सिर्फ किराएदार हो, आपको सिर्फ इतना हक मिलेगा। अब भाई उन मेयर गौतम सरदाना जी से भी बातचीत कर लेते हैं, पूर्व में मेयर रहे हैं और जिन्होंने इतना जादू इकट्ठा कर दिया कि पूरा का पूरा देख लीजिए एक टेबल पे इतने सारे व्यापारी इकट्ठा हो गए हैं। भाई ये जादू कैसे किया इन्होंने, इनसे जान लेते हैं। और ये लगातार व्यापारियों को एक कर रहे हैं और मैं आपको बता देता हूं कि हिसार की राजनीति जो है वो व्यापारियों से चलती है। मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि हवा जो बनती है, रुख जो बनता है राजनीति का और किसी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, वहीं से शुरुआत होती है। मेयर साहब नमस्कार। भाई कैसा जादू कर दिया आपने, ये सभी आपकी आवाज बन के बोल रहे हैं, आपका ही नाम ले रहे हैं, आप ही के साथ चल रहे हैं, मतलब क्या किया आपने ऐसा, ये बताइए। देखिए जादू नहीं, ये इनका सहयोग मानूंगा मैं कि जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैं भी एक छोटा व्यापारी हूँ और 2005 में पार्षद बना और राजगुरु मार्केट में ही मेरी दुकान है, तो व्यापारियों की समस्याओं को बड़ी अच्छी से समझता हूँ और जो इन दुकानों पे काम करते हैं उनकी भी समझते हैं। तो ये इन लोगों की जो डिमांड्स थी वो लगातार हमने सरकार से, प्रदेश सरकार से, माननीय मनोहर लाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री से पूरा कराने का काम हमने किया और आज उसी का नतीजा है कि हिसार का व्यापारी वर्ग जो है, और हिसार का वैसे तो सभी वर्ग कहूंगा मैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए भी इतनी योजनाएं प्रदेश सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आज एक तरफ पाकिस्तान जैसा देश आटे के लिए लड़ाई लड़ रहा है और हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को आटा मुफ्त में बांटा जा रहा है। तो ऐसा विकसित भारत बनाने का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया था, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे वो हिसार का रेलवे स्टेशन देखेंगे आप, कितना भव्य रूप आज लेने जा रहा है। और ऐसा हिसार ही नहीं, पूरे देश में 1000 से ऊपर रेलवे स्टेशन यहाँ बन रहे हैं। आदमपुर में बन रहा है, झांसी में बन रहा है, हरियाणा में सभी जगह लगभग जो है एयरपोर्ट की तर्ज पर ऐसे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। सड़कों का जाल चारों तरफ बिछा दिया। आज आप 3 घंटे भी नहीं लगते, चंडीगढ़ आ जाता है, 3 घंटे भी नहीं लगते, दिल्ली क्रॉस कर जाते हो। आज व्यापारी वर्ग के लिए इतनी और सभी के लिए इतनी योजनाएं सरकार ने दी है और आज उसी का नतीजा है। खाली ये 1 मिनट का जादू नहीं होता है, ये 10 साल की तपस्या जो भारतीय जनता पार्टी के सभी पूरी टीम की है, नरेंद्र मोदी जी की है। यानी और कह सकते हैं कि आप लोगों की पार्टी की और आप लोगों की जो टीम की वो आज रंग लाई है, मेहनत जो थी वो रंग लाई है। टीम वर्क का काम है जो ये बोल रहा है और अपने आप सब लोग कह रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, ये जनता की आवाज है और अब की बार 400 पार, ये नारा हमने नहीं दिया, जनता ने दिया है। अच्छा, तो मैं एक बार जान लेता हूँ कि आप सभी तैयार इस नारे के साथ? मोदी सरकार 400 पार, जोर से, क्या बात है, अब की बार मोदी सरकार और 400 पार। क्या बात है भाई, ये नारा दे दिया गया।
माता की भाई गूंज उठे हैं भारत माता की जय जयकार के नारे और फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को भी मिल रहा है। लगातार लोगों से रूबरू हो रहे हैं मेयर गौतम सरदाना जी। कल सर पहले आपने राजगो मार्केट में भी लगातार जो है लोगों से रूबरू हुए, कई जगह व्यापारियों से रूबरू होकर के एक समर्थन उन्होंने भी दिया। यहाँ अब नया सिरा चल रहा है, यहाँ पर भी आप व्यापारियों से जुड़े हुए हैं और जहां भी जा रहे हैं व्यापारियों को जोड़ रहे हैं। एक लहर जो है वो बनाने के लिए पूरे प्रयास कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि एक बनने की शुरू हो चुकी है। ये पार्टी ने जो कार्य है हर एक का अलग अलग लगाया हुआ है, तो मेरे जो कार्य जिम्मे लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है कि व्यक्तिगत संपर्क सभी जो है व्यापारी साथियों से, व्यवसायिक जो वकील डॉक्टर सबसे और हर वर्ग से। अभी मेरी जो है 4 आगे जो मीटिंग है वो लगभग जो है वाल्मीकि बस्तियों में ही है, तो उन सब से सभी वर्गों से जो है संपर्क जो है अलग अलग मीटिंग करके जो है वो लगा हुआ है काम। तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और मुझे जो लग रहा है, क्योंकि ऐसी मीटिंगों में हम बड़ी रैली तो जरूर कर लेते हैं, उसमें हम सिर्फ अपनी अपनी सुनाते हैं। इन मीटिंगों में सभी की, जैसे हम यहाँ बैठे हैं 50 लोग बैठे हैं, तो 50 लोगों ने अपनी बातें भी रखी और व्यक्तिगत संपर्क हुआ है। तो ऐसा संपर्क में पूरी लोकसभा में जो है मुझे विशेष जिम्मेवारी भी दी गई है, तो ये विशेष संपर्क अभियान भी चल रहा है। तो ये संपर्क में मैं ये निर्णय आपको बता दूं जो हिसार की जनता का है, हिसार लोकसभा क्षेत्र के सभी जो वर्गों का है, वो लगभग 99% एक तरफा आप देखेंगे कि माहौल जो है एक साइड वोट डलेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारा वोट खराब हो और हमारा वोट जो है देश को समर्पित ना हो। तो इस राष्ट्र को समर्पित सभी अपना वोट डाल रहे हैं। जिसने देश को आगे बढ़ाया उसी को आगे बढ़ाने का काम जो है सभी हिसार की जनता कर रही है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ जब हिसार का रिजल्ट आएगा तो चौधरी रंजीत सिंह जी कितने वोटों से जीत मान रहे हैं हिसार की? कितने वोट बैंक जो है कहूंगे लाखों की संख्या में जीत होगी। हिसार विधानसभा की मैं बात करूं तो यहाँ से कितना? हिसार विधानसभा से पहले से अधिक कहूंगा। पहले हमने यहाँ से 57,000 वोट से जिताया था, उस समय भी नंबर 1 थे, तो इस बार भी हम नंबर 1 पे ही आएंगे। इस बार जो हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले रिकॉर्ड तोड़ेंगे और रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी है और ये रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। हिसार की लीड 9 के 9 हल्कों में मानता हूँ कि सबसे ज्यादा जो होगी हिसार विधानसभा की होगी। और हिसार नगर निगम के क्षेत्र की बात करूं, कुछ हिस्सा बरवाड़ा का भी है और नलवा का भी है, 2 बूथ आदमपुर के भी हैं। 231 बूथ है, 231 बूथों का आप रिजल्ट देख लेना। उन 200 के 231 में हम 100 की 100% हम जीतेंगे और जो मेरी जिम्मेवारी में आते हैं। क्या बात है भाई, एक बड़ा दावा जो है मेयर गौतम सरदाना जी ने ठोक दिया है कि 231 से 231 सभी बूथों पर जो है वो भारी जीत होगी और बड़ा रिजल्ट होगा। पिछली बार से एक बड़ा दावा ये भी कहा है कि जहां पिछली बार 57,000 प्लस वोट हुए थे और इस बार उससे भी ज्यादा वोट यहां से लेकर के लीड लेकर के यहां से जीत हासिल करेंगे और बड़ा दावा यहाँ ठोक दिया गया है। और कहीं ना कहीं शुरुआत में आपको बता देता हूँ कि एक बात कही जाती है कि बीजेपी पार्टी जो है वो शहरी क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत है, तो भारी मजबूती शहरी क्षेत्र में बीजेपी की। और अब जिस तरीके से व्यापारी वर्ग, तमाम व्यापारी वर्ग जो एक साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक साथ चलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये लग रहा है कि माहौल जो है कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ होते हुए बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिए। और इस समय लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ANH आधार न्यूज हरियाणा। जी हाँ, ANH आधार न्यूज हरियाणा फेसबुक पर जाकर के वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आधार न्यूज हरियाणा पर। जी सर, अभी क्या कुछ संदेश आप तमाम दर्शकों से देना चाहेंगे? कि मैं तो आपके माध्यम से एक ही आग्रह करूंगा कि 25 मई को हिसार पूरी लोकसभा क्षेत्रवासी सभी जो है अपना मतदान करें और 100% मतदान करें और 100% मतदान राष्ट्र के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें। और वो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्र को आगे बढ़ा रही है, विकसित भारत की तरफ लेकर जा रही है। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जो आज हमें मिला है, जिसने नाम पूरा विश्व में हमारे देश का किया है, तो हमें हमारा भी फर्ज बनता है उन्हें फिर एक बार जो है हम सत्ता सौंपे और हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम ऐसे ही करते रहें। जो विकसित भारत का सपना है वो हम पूरा करके दिखाएं और पूरा जब ही संभव है जब 100% मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। तो 400 पार जो कह रहे हैं और 400
तक तो और कहीं से आ जाए, पार वाली सीट हमारी जरूर हो। क्या बात है, वही 401 पार भी सीट हमारी जरूर हो, क्या बात। तो हमारी यही इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की कि पूरे हिसार में तमाम व्यापारी वर्ग, डॉक्टर वर्ग, वकील वर्ग और अन्य जितने भी वर्ग हैं, उनकी जिम्मेवारी पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी को मिली है, और वो इसे निभाते हुए नजर भी आ रहे हैं। जगह जगह पर हर रोज मीटिंगें कर रहे हैं, मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताएं मेयर साहब, लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या लगता है मजबूती से काम हो रहा है, नहीं हो रहा? संदीप भाई, सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेयर साहब तो एक ऐसे इंजन है, जब चलते हैं तो रुकते नहीं है, और 400 पार में जब बोल दिया है तो ये हिसार का पौधा तो मोदी जी के पास पहुंचाई देंगे। और अच्छी बात यह है, मेयर साहब के मार्गदर्शन से 9 विधानसभा में हिसार की जीत सबसे बड़ी जीत हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता देते हैं, एक बड़ी जीत का दावा इस समय किया जा रहा है, और यहाँ पर मेयर गौतम सरदाना, पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी पहुंचे थे और व्यापारियों से मिले हैं, और व्यापारियों से मिल करके बातचीत रखी गई है। और देख सकते हैं सभी व्यापारियों ने एक साथ एकजुट होकर के उनको आश्वासन दिया है, और जीत का मंत्र जो दिया गया है उसे मंत्र को दोहराने का काम किया है। आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिए। इस खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।